तो बच्चों आज के क्लास में हम फिजिक्स से लिए हैं और ये क्लास 11 का फिजिक्स है। आज हम डायमेंशन के क्षेत्र में एक तहलका मचाने वाले हैं। इस तहलका को जो दिया गया पॉइंट है वो है किसी भौतिक राशि के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। कोई भी जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको कैसे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में चेंज करेंगे, बदलेंगे। तो बच्चों हम सब लोग जानते हैं कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जिसका वैल्यू होता है वो सेम होता है। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में इसका वैल्यू सेम होता है, यानी कि सीधी सी बात जान लीजिए कि यदि किसी भी भौतिक राशि को हम एक मात्रक में व्यक्त कर सकते हैं। पहली बात क्या है, किसी भी भौतिक राशि को हम मात्रक में यानी यूनिट में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया भौतिक राशि बल हो गया तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होता है। जैसे कि वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड हो गया तो होगा मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर। तो इस भौतिक राशि का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। जैसे कि आपको कह दिया जाए कि 10 न्यूटन क्या है, 10 न्यूटन, ठीक है। अब 10 क्या है, 10 है न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और n क्या है, इसका मात्रक हो गया यानी यूनिट हो गया। ये दोनों मिल करके क्या बना दिया, एक भौतिक राशि का मान बता दिया, वैल्यू बता दिया गया है 10 न्यूटन। क्लियर। तो हम इसको इसी से स्पष्ट हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पर यदि मान लिया कि किसी भौतिक राशि का मात्रक प्रथम पद्धति में क्या है, मान लिया कि किसी भौतिक राशि का मात्रक प्रथम पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक m1 है और लंबाई का मात्रक L1 है, तथा समय का मात्रक क्या है, समय यानी टाइम का मात्रक T1 है, तथा आंकिक मान क्या है, आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ये n1 है। क्या है, n1 है। तो प्रथम पद्धति में प्रथम पद्धति में इस इकाई का, इस राशि का बीमीय सूत्र क्या हुआ, बीमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा m1 पर पावर a, L1 पर पावर b और T1 पर पावर c, जहां
ए बी और सूत्र ए बी और सी बीमा है। क्या ये बीमा है? क्लियर। प्रथम पद्धति में इस राशि का कोई भी राशि दिया हो, भौतिक राशि हो, इसका होगा n1 इंटू m1 पर पावर a इंटू l1 पर पावर b और t1 पर पावर c हो गया। ये आपका सूत्र है जहाँ पर a और b उस राशि का बीमा होगा। ठीक है। उसी प्रकार दूसरे पद्धति में यदि द्रव्यमान का मात्रक m2 हो, लंबाई का मात्रक L2 हो तथा समय का मात्रक T2 हो। ठीक है। अब चल रहे हैं यहाँ पर दूसरे पद्धति में यदि उस भौतिक राशि के द्रव्यमान का मात्रक m2 हो, लंबाई का मात्रक L2 हो और समय का मात्रक L2 हो तथा न्यूमेरिकल वैल्यू n2 हो। कहा n2 हो तो दूसरे पद्धति में बीमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका दूसरे पद्धति में बीमीय सूत्र हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। द्वितीय पद्धति में बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m2 पर पावर a, l2 पर पावर b और t2 पर पावर c हो गया। क्या होगा? t2 पर पावर c। क्लियर। क्या हुआ? दूसरे पद्धति में हो गया n2 इंटू m2 पावर a, l2 पर पावर b और t2 पर पावर c हो गया। ये आपका हो गया दूसरे पद्धति में बीमीय सूत्र। आप प्रथम पद्धति का सूत्र पहले हम निकाल चुके हैं। तो हम जानते हैं कि क्या होता है? दोनों पद्धति में इसका वैल्यू बराबर होता है। तो प्रथम पद्धति का वैल्यू दूसरे पद्धति का वैल्यू को बराबर कर देते हैं। तो क्या होता है? दोनों पद्धति में वैल्यू समान होते हैं। क्या होता है? हम जानते हैं कि दोनों पद्धति में वैल्यू समान होता है। किसका? फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि का। इस प्रकार हम निकाल लेते हैं m2a, l2b और t2c। ये इक्वल टू हो गया n1 m1a और l1b और t1c। क्या हम बराबर कर दिए? दोनों का जो वैल्यू जो है बराबर होता है, बराबर कर दिया गया। n2 इक्वल टू m2 इंटू m2 पर पावर a, l2 पर पावर b और t2 पर पावर c इक्वल टू m1 पर पावर a, l1 पर पावर b और t1 पर पावर c हो गया। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड करते हैं। तो n2 क्या हो जाएगा? इसको घर भेज देंगे तो हो जाएगा n1 इंटू m1a, l1b और t1c
बटा हो गया, इसको उधर करेंगे तो M2A L2B और T2C हो गया। क्लियर, ऐसी हो गया। तो सॉल्व करते हैं, क्या होगा ये N1 इंटू M1 बटा M2 बाई A पावर A इंटू जगह L1 बटा L2 पर पावर B इंटू T1 बटा T2 पर पावर C। क्या हुआ? C हो गया आपका N2 का वैल्यू हो गया। यानी दूसरे पद्धति में जो उस भौतिक राशि का जो वैल्यू होगा वो ये होगा N1 इंटू M1 बटा M2 पर पावर A इंटू L1 बाई M2 पर पावर B इंटू T1 बटा T2 पर पावर C होगा। क्लियर, यदि हमको N1 का वैल्यू, M1 का वैल्यू, M2 का वैल्यू, N1 का वैल्यू, L2 का वैल्यू, T1 का वैल्यू और T2 का वैल्यू मालूम हो तो हम दूसरे पद्धति में इसका क्या मान होगा हम यानी N2 का मान निकाल सकते हैं। क्लियर, ये आपका हो गया चेंज, परिवर्तन, कन्वर्सन हो गया। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए किसी फॉर्मूला के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को। क्लियर, इसका और क्लियरिफाई करना पड़ेगा और इसको स्पष्ट करना पड़ेगा इसको एग्जाम्पल के द्वारा। ये एग्जाम्पल आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे बदलाव होगा, कैसे कन्वर्सन होगा। ठीक है, तो इस पर आप देखेंगे, इसको वीडियो को देखेंगे, समझें और इसको कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में डालें कि वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है अशोक सर फिजिक्स वाला, के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।